चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे भाग आपको पता होने चाहिए। शुरू के 1 2 3 4 तो सबको पता होते हैं, उसके आगे बात बिगड़ जाती है। तो आज की अगर वीडियो पूरी देखोगे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और ये चीजें अगर आप रट भी लेते हैं तो बार बार हमें जो है याद नहीं रहती है, फिर भूल जाते हैं। जैसे कि संविधान के भाग शुरू के अलावा अगर पूछ ले कि राजभाषा किसमें है ना, या वाणिज्य और व्यापार ये भी पूछा गया था किस भाग में। तो जब लास्ट के भागों से या निर्वाचन किस में है तो उसमें दिक्कत आ ही जाती है। तो आपको आज बस पूरी वीडियो देखनी है। मैंने कहा है कि अगर इसमें कुछ चीजें आपको लगे अटपटी कि क्या है ये क्या बना दिया है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी थी कि 15 साल से मैंने जिस ट्रिक के माध्यम से करा है वहां देख लेना, क्योंकि हम इसमें जिन चीजों का यूज करने वाले हैं वो क्या होते हैं, हमारे हुक्स या हमारी खूंटियां। और उन्हीं खूंटियों पे हम हजार चीजें टांग सकते हैं। कहने का मतलब है एक खूंटी हमने अपने घर में लगा दी तो जरूरी नहीं है कि उस पर एक ही प्रकार का थैला टंगेगा। सब तरीके के थैले जो है घर में टंग जाते हैं, या सब तरीके के कपड़े भी टांग देते हो, उस पर किसी भी इस्तेमाल में कर लेते हो। तो वो खूंटियां तो फिक्स रहेंगी, उन पर चीजें अलग अलग टंगती रहेंगी। जैसे मैंने अनुसूचियां याद कराई थी वैसे ही हम यहाँ पर याद करने वाले हैं। जहां पर भी कंफ्यूजन हो कि खूंटियों में वहां वाली खूंटी पर तो ये चीज लटकाई थी, तो उसे वहीं पर नोट कर लेना। ठीक है, तो इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है यहाँ पे याद करने का। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में है नागरिकता, तीसरे भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 4 में है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, 4 के में है मौलिक कर्तव्य, 5 में है संघ सरकार या संघ, और 6 में है राज्य सरकार। ठीक है, तो सबसे पहले इनको याद करते हैं। तो मैंने कहा था कि नंबर 1 से हमने क्या बनाया हुआ है, पेन। याद करने का वही है कि पेन से हमने लिख दिया, जैसे अनुसूचियों में था कि ये संघ है, ये राज्य क्षेत्र है, या संघ का जो है कितना राज्य क्षेत्र है, वो सब हमने मैप बनाया। तो किससे बनाया, पेन के सहारे हमने एक मैप बना दिया। तो संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र किससे डिनोट कर दिया, हमने पेन से कर दिया। तो वो हो गया हमारा भाग 1 में। भाग 2 में, 2 से हमने क्या बना रखी है, बत्तख। जिन लोगों को ये समझ में ना आ रही हो तो पुरानी वीडियो देख लेना, नुकाए की बत्तख चल रही है। ठीक है, तो 2 में हमने क्या बना रखी थी, 2 से सिंबल बना रखा था बत्तख। तो मान लीजिए कि भारत में नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो बत्तख पालन करेंगे। ठीक है, अगर जिन लोगों ने पुरानी अनुसूचियों वाली वीडियो देखी है तो हमने इस मुर्गी के अंडे वेतन भत्ते दिए थे वहां पर। ठीक है, तो कहानी थोड़ी सी अलग बनानी है। तो नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो मुर्गी पालन करेंगे या बत्तखों का पालन करेंगे। मूल अधिकार, मूल अधिकार 3 नंबर से हमने क्या बनाया रहा था, ऐसे करके 3, और इसी का हमने क्या बना दिया था, चश्मा। तो मान लीजिए आपका अधिकार है, आप रंग बिरंगे अजीब से चश्मे पहनकर घूमिए, चाहे मेरे जैसा चश्मा पहनिए। तो चश्मा पहनना आपका क्या है, मूल अधिकार। तो अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो हमें याद आना चाहिए कि अच्छा चश्मे वाली बात बताई थी दीदी ने। ठीक है, तो मूल अधिकार चश्मे से हो गए। 4 पे क्या है, हमने 4 से बना रखा था क्या, नाव। ठीक है, नाव, ऐसे करके हमने एक नाव बना रखी थी। तो मान लीजिए डीपीएसपी यानी जितनी भी हमारे जो नीतियां हैं वो किस पे आ रही हैं, बन करके सब नाव पर लाद दी हैं। तो डीपीएसपी किस में आ रहे हैं, डीपीएसपी यानी नीतियों की बहुत सारी फाइलें हैं वो नाव में रखी हुई है, नाव चल करके आ रही है, कहीं से चला देना उस नाव को। ठीक है, तो डीपीएसपी नाव में आ रहे हैं। 4 के में क्या है, मौलिक कर्तव्य, याद ही रहते, इसके लिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। तो इसी में मान लीजिए कि ये जो नीतियां हैं उसका अगला काम क्या है कि भैया तुम कर्तव्य भी पालन करना पड़ेगा, तभी ये नीतियों की फाइल तुम्हें मिलेगी। कर्तव्य पालन नहीं तो नीतियां नहीं। तो 4 के में क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य। 5 पर आ जाइए। 5 से हमने क्या बना रखा था, हुक बना रखा था। और 6 से हमने क्या बनाई थी, हॉकी। तो यहाँ पे बहुत सारी हॉकियां बना देते हैं ऐसे करके। तो ऐसे समझने के लिए कभी इसे जो 666 कर दो। तो संघ क्या है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार या राज्य, वो केंद्र सरकार भी पूछी जाए या संघ सरकार भी आए तो इसी में आएगी। ठीक है, तो कई बार पूछा जाए राष्ट्रपति कहाँ पर है, तो भाग 5 में। क्योंकि संघ सरकार, केंद्र सरकार के जितने भी भाग हैं, जो है संसद हो गई या राष्ट्रपति हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो वो सब किस में आएंगे, 5 में। ठीक है, तो भाग 5 में क्या है, संघ सरकार। राज्य सरकार अगर पूछा जाए कि सीएम किस में आएगा, तो वो आ जाएगा राज्य सरकार में। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा हुआ है, मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि एक प्रश्न पूछा हुआ था महान्यायवादी किस भाग में है। तो आपको पता होना चाहिए जो सरकारी वकील होते हैं केंद्र सरकार के को बोलते हैं महान्यायवादी, और राज्य सरकार का जो सरकारी वकील होता है उसे बोलते हैं महाधिवक्ता। तो केंद्र सरकार का सरकारी वकील इसी में आएगा। ठीक है, भाग 5 में। महाधिवक्ता पूछा जाता तो भाग 6 में। तो इतनी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब ट्रिक बनाते हैं। मान लीजिए केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब हमने किस पे लटका दिए, पंखे पे ऊपर ऐसे।
एक पंखा है, उस पर अलग अलग पंखुड़ी हैं, जिसपे हमने लिख दिया ये पी है, ये वीपी है, और ये संसद है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि संसद में खूंटी पर एक पंखा टंगा हुआ है, जिसपे उसके अलग अलग अंगों के नाम लिख दीजिए, या जो भी चीजें उस पर लिखी हुई है। इस तरीके से अपने दिमाग में थोड़ी कहानी सेट करनी है। अब आ जाइए हॉकी। तो राज्य की सरकारें, आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो हमने उनकी क्या बना दी, हॉकी की टीम बना दी। तो सारे राज्यों की टीम बना दी कि तुम सब हॉकी खेलोगे। क्या नंबर में, भाग नंबर 6 में सब लोग क्या करेंगे, राज्य सारे स्टेट मिलकर के हॉकी खेलेंगे। तो संघ सरकार का हमने पंखा दिया, राज्य सरकारों को हमने हॉकियां दे दी। ठीक है, अब आ जाइए 7 से 7 और से हो चुका है ये समाप्त। और से ही ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 7वें संविधान संशोधन के जरिए ये हुआ है समाप्त। तो से समाप्त हो चुका है 7वां नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं 8 में। 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश, इनकी सरकारें। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में संघ हो गया, राज्य हो गए, फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो संघ तो केंद्र की सरकार हो गई, राज्यों की सरकार हो गई, तो यूनियन टेरिटरी तो बच गए। यूनियन टेरिटरीज आपके यहाँ पर आ गए। चलिए, अब इन्होंने कहा कि इन्होंने तो तुमने हॉकी दे दी, अब हमें क्या दोगे। तो हमने कहा कि तुम्हें हम देंगे डमरू। तुम सारे जो है केंद्र शासित प्रदेश बैठ करके डमरू बजाना। तो सबको हमने केंद्र शासित प्रदेशों को या संघ राज्य क्षेत्रों को क्या दे दिया, डमरू। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। 1 से संघ राज्य क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, पेन से हमने मैप बना दिया। नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जो बत्तख पालन करेंगे। चश्मा लगाने का अधिकार सबको है, मूल अधिकार हो गया। अगर मैं कहूँ 5 पे, तो 5 से हमारी खूंटी है, खूंटी पे जो है पंखा टंग रहा है, उस पर हमने केंद्र सरकार या संसद में मान लीजिए उस पंखे को टांग रखा है। तो संघ सरकार या केंद्र सरकार 5 नंबर पर, सभी राज्यों को हमने हॉकियां दे दी। तो राज्य कितने पे हो गए, या राज्य सरकारें किस पे हो गई, 6 नंबर पे। ठीक है, और 6 नंबर पर अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन से भाग में, तो बोल देंगे हम भाग 6 में। चलिए 7 समाप्त हो चुका है। 8 यानी केंद्र शासित प्रदेशों को हमने क्या दे दिया, डमरू बजाने के लिए। अब आ जाइए 9। 9 से हमने क्या बनाया हुआ था, ऐसे करके गुब्बारा। ठीक है, ऐसे करके हमने गुब्बारा बनाया हुआ था। तो मान लीजिए जो पंचायतें हैं उन सबको कहा गया कि सभी अपने गांव के जो बच्चे हैं उनको क्या देंगी, गुब्बारे देंगी, बच्चों को गुब्बारे देंगी। अब यहां पर आपको नौक है, इसी का अगला पार्ट क्या है, नौक है, जिसमें नगर पालिकाएं हैं। नौक है, इसमें क्या है, सहकारी समितियां हैं। आप लोगों का काम है कि आप बताएंगे कि पंचायतें और नगर पालिकाएं कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। आप लोगों को पता है कि जब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी उसमें ये चीजें बताई थी। अगर अनुसूचियां की बात आ जाए, यहीं पर तुम कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ा यहीं पर लिख देना कि अनुसूचियों में अगर हम जाएंगे तो ये 12वीं अनुसूची थी, वहां मैंने आपको समझाया था किस तरीके से, और ये कौन सी थी, हमारी 11वीं अनुसूची थी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं अक्सर पंचायतों और नगर पालिकाओं में। अनुसूचियों में तो ये 11वीं थी, मैंने याद कराया आपको, ये 12वीं थी, पर यहाँ पर कहानी थोड़ी पलट गई। 9 नंबर पर क्या है, पंचायतें, तो हमने इसको कनेक्ट किया कि बच्चों को गुब्बारे देना। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो तुरंत ही अपनी अनुसूचियां भी खोल लेना। 10 नंबर पर क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति। तो इसके लिए हमने क्या बना रखा है, 10 नंबर से ऐसे करके बैट और बॉल। तो मान लीजिए कि हमने मान लिया जनजातीय क्षेत्रों को ले लिया। जनजातीय क्षेत्र क्या होते हैं कि भाई जो जंगल में लोग रह रहे होते हैं, है ना, तो हम उसको याद करने के लिए बना लेते हैं कि वो सब जो है उन्होंने बैट बॉल खेल रहे हैं जंगल में। तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कि वो जंगल में SC ST वाले बैट बॉल खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, जंगल में ही खेला जाएगा बैट बॉल। ठीक है, 11वें नंबर पे क्या है, संघ और राज्य के मध्य संबंध, यानी केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं उनके मध्य जो संबंध है वो 11 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। तो इसके लिए हमने 11 नंबर से क्या बनाया हुआ है, ऐसे करके 2 बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। आपको समझना है कि भैया एक बिल्डिंग तो हो गई केंद्र सरकार की, और ये दूसरी बिल्डिंग किसकी है, राज्य सरकार की। इन दोनों के बीच में संबंध है। ठीक है, इनके मध्य संबंध है। तो 11 नंबर से हमने याद करा, 11 से हमने बना दिया क्या कि भैया 2 बिल्डिंग्स थी, एक बिल्डिंग केंद्र की, एक बिल्डिंग राज्य की, इन दोनों के मध्य संबंध चल रहा है भाई। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध किसमें है, 11वें नंबर में है। 12 से मैंने आपको बताया था बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा। अब मान लीजिए बारहसिंगा है, जिस हिरण के 12 सींग है, तो उसको हमने बेचा,
कहा भाई इससे हम वित्त कमाएंगे, संपत्ति कमाएंगे, यानी ये हमारा फाइनेंस का है। तो 12 नंबर से 12 सिंगा यानी 12 सिंगा के सींगों को बेच करके वित्त और संपत्ति हम लोग कमा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, वित्त और संपत्ति, पैसा आएगा 12 सिंगा के। 13 नंबर पर कंफ्यूज मत होना भी, 12 सिंगा के सींग बेच के हमने वित्त और संपत्ति यानी पैसा ले लिया। ठीक है, तो 9 नंबर से क्या थी, पंचायतों को कहा गया कि सब बच्चों को गुब्बारे देना। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ लूं अगर पिछला कुछ, तो पंखे पे क्या लिखा हुआ था, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए संसद वगैरह लिखा हुआ था, यानी केंद्र सरकार। अगर मैं पूछ लूं कि मूल अधिकार किसमें, तो 3 नंबर यानी चश्मा लगाने का अधिकार सबको है भाई। तो कहानी से नंबर और नंबर से कहानी, दोनों चीजें आपकी बनती रहेंगी। चलिए, तो 9 नंबर पे क्या है, पंचायतें सबको देंगी। उसके बाद 9 क में नगर पालिका, 9 ख में सहकारी समितियां। इसे आप इसी से लिंक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 नंबर पे क्या है, बैट बॉल। बैट बॉल कौन खेल रहे हैं, SC ST वाले जंगल में खेल रहे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति। 11 नंबर पर 2 बिल्डिंग्स हैं, एक केंद्र की हो गई और एक राज्य की हो गई, दोनों के मध्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। 12 से क्या है, 12 सिंगा। 12 सिंगा का मतलब है कि 12 सिंगा के हमने सींग बेच करके वित्त, फाइनेंस और संपत्ति यानी वित्त और पैसा हमने कमा लिया। तो ये किस में आ गया हमारा, 12 नंबर में। अब आगे देखते हैं, 13 नंबर पर क्या है, व्यापार और वाणिज्य। 14 नंबर पर है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, और 15वें नंबर पे है निर्वाचन। 17वें नंबर पे है राजभाषा। मैंने 16 और ये इसमें से 19 नहीं करे, वो उतने इंपोर्टेंट नहीं है, पर आप बनाना चाहें तो उसकी बना सकते हैं। 17वें नंबर से क्या है, राजभाषा। 18वें पे क्या है, आपात। और 20वें पे क्या है, संशोधन। ठीक है, तो अगला ये समझते हैं। देखिए 13 नंबर से व्यापार और वाणिज्य। 13 नंबर पर मैंने आपको बताया था कि हमने बी बनाया था और इससे हमने क्या बनाया था, इसको ब्रेन। ब्रेन यानी व्यापार करने के लिए आपको दिमाग की आवश्यकता होती है। देखिए 12 सिंहा से पैसा आएगा, वित्त और संपत्ति ये अलग है। 13 नंबर पर व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य के क्या रूल्स होंगे, तो उसके लिए 13 नंबर है। 13 नंबर यानी ब्रेन, दिमाग चाहिए व्यापार और वाणिज्य के लिए। 14 नंबर से हमने ऐसे करके एच बनाया था। ठीक है, और एच से हमने क्या बनाया था, दिल बनाया था। एच से यानी हार्ट बनाया हुआ था। हुक्स वाली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो दिल से क्या करनी चाहिए कि जो सेवक हैं हमारे, जो सर्विसेज होती हैं उन्हें दिल से यानी सेवाएं दिल से करनी चाहिए। तो संघ और राज्य के जो अधीन सेवाएं हैं वो दिल से करनी चाहिए, यानी 14 नंबर का हमारा हार्ट, सेवाएं दिल से करनी चाहिए, दिल का मतलब 14 नंबर। 15वें पे क्या है, निर्वाचन। 15 से मैंने बताया था 15 अगस्त। तो भैया चुनाव वगैरह से संबंधित चीजों का डिस्कशन करना है तो 15 अगस्त को जो सा भाग बना है उसी से करना चाहिए। तो 15 अगस्त को झंडे के नीचे खड़े नेताजी, वहीं पे चल रहा है निर्वाचन आयोग या निर्वाचन या चुनाव, उससे रिलेटेड कर देना है। 15 अगस्त को नेताजी से आता है, नेताजी चुनाव से आते हैं और चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन 15 अगस्त। 17वें नंबर पे क्या है, राजभाषा। और हमने बनाया था 17 से ऐसे करके एक गेट। तो इसी गेट के आगे आपने देखा होगा कि अपनी राजभाषा में आपकी नेम प्लेट या जो भी है आपका लगा रहता है बाहर की, भैया ये फलाने सिंह का मकान है, तो वो किस में लिखा रहता है, अपनी राजभाषा में। ठीक है, तो राजभाषा 17 नंबर यानी गेट पे बनी है। अनुसूचियों में भाषाएं किस नंबर पे थी वो आपको बताना है। ये राजभाषा है, भाषाएं नहीं है, ध्यान रखना। अब आ जाइए 18वें नंबर पे। 18वें नंबर पे क्या है, आपात। आपात की स्थिति में हमने 18 नंबर से क्या बनाया हुआ है, ऐसे करके सुमो। मान लीजिए अगर कहीं पर आपातकाल आ गया है तो वहां पर हमने अपना सुमो बुला लिया, डंडा लेकर के, लाठी लेकर के। ठीक है, तो सुमो लाठी लेकर के आ गया कि आपातकाल की स्थिति है, मैं देखूंगा यहाँ पर व्यवस्था है। तो आपात किसमें है, 18 नंबर भाग में है। 20 में क्या है, संशोधन। मान लीजिए ये 20 से हमने क्या बना रखा था, सांप। अगर सांप को किसी ने काट लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अगर सांप ने किसी को काट लिया, इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, यानी कुछ भी तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो सांप के काटे हुई चीज में हम संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। 13 नंबर यानी बी बनता है, बी से ब्रेन, ब्रेन से हमें वाणिज्य और व्यापार। 14 नंबर, 14 से हमने क्या बना रखा है, दिल, दिल से करनी चाहिए हमें सेवाएं, तो राज्य और जो है केंद्र के जो अधीन सेवाएं हैं उनके बारे में बात है। फिर 15 नंबर पे है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमें याद किया था कि अच्छा नेताजी का चुनाव होता है, निर्वाचन आयोग। 16वें नंबर को मैंने इसमें छोड़ा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर से हमने गेट बनाया हुआ था। गेट पे क्या है, राजभाषा में आपकी नेम प्लेट लगी हुई होती है,
18वें नंबर से क्या बना रखा है हमने, सिंबल बना रखा है सुमो का। सुमो आपातकाल की स्थिति में बुलाया गया था। 20 नंबर पे क्या है, सांप ने अगर आपको काट लिया तो उस चीज में क्या करा जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बने हुए। अब इसके अदर जो 16वां और 19वां रह गया है और 21 22 वो आप लोग खुद भी याद करिए, ठीक है, एक दो को, क्योंकि अभी समय का मेरे पास अभाव है, नहीं तो हम इसके लिए भी बना देंगे। पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट यही है जहां से ये प्रश्न आते हैं। चलिए, धन्यवाद।